में पधारे हैं तो व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आगे की जो व्यवस्था होगी हमारे वहाँ जी बताएंगे, तो जैसा भी होगा बताएंगे। मानस भगवान की व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय आचार्य श्री शिवचंद जी त्रिपाठी जी को प्रणाम। आज हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष INLD पार्टी भी यहाँ पर आए हैं। हम सभी यहाँ पर उपस्थित जन आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ा सब लोगों का ग्रामवासियों का सौभाग्य है। आपका आशीर्वाद, आपका श्रेय सब लोगों को हर समय मिलता है। जब भी कोई आपके पास पहुंचता है, आपके पास जाकर खुश होकर लौटता है कि जोश साहब ने आज हाँ कर ली, हमारा काम हो ही गया। ऐसे आप महान पुरुष हैं। गौशाला के अंदर साल में 2 बार वैसा कथा होती है। फाल्गुन में लगभग फरवरी का महीना होता है, उस टाइम मूर्तियों की स्थापना हुई थी। मूर्तियों की स्थापना परम पूजनीय माता जी से विज्ञान दिवस करके यहाँ स्थापित हुई थी। उनके द्वारा मैं भारत में कई बार जाकर विचार करके ये मूर्तियाँ स्थापना हुई। उस उपलक्ष्य में सालाना उत्सव मनाया जाता है। और उसके बाद ये सावन मास है, इसमें शंकर भोले शंकर का ये महीना है। तो एक उत्सव, एक कथा इसमें पिछले 5 सालों से लगातार हो रही है। बहुत अच्छा रहता है। सारे ग्रामवासी आते हैं। 3 तरह का भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। उसमें गंगा जल हरिद्वार से मंगाया जाता है, गंगा जल का टैंकर, और प्रसाद का जल इकट्ठा किया जाता है। तीसरा पाताल लोक से ट्यूबवेल से सीधा जल निकालकर तीनों जल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। और उसके बाद उस जल को जो 2 घंटे तक रुद्राभिषेक होता है, वो जल सारा एक पवित्र कुंड बनाया हुआ है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। लोग अपने घरों में अपनी दुख पीड़ा मिटाने के लिए उस जल का उपयोग करते हैं और सुबह आकर उसमें स्नान करते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सारे गांव की मातृशक्ति आज बरसात हो रही तो भी मातृशक्ति भाग भाग कर उस उपकरण में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँच रही थी कि हम रह न जाएं। ऐसी मातृशक्ति काम की है। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की औरतें हैं सभी, ऐसे ही भाई बंधु हैं सभी। आज हमारे बीच में संगरिया नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्रीमती रीना महंत जी आए हुए हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। रीना जी का वैसा बड़ा सहयोग रहता है। 50-60 हज़ार रुपये सालाना यहाँ गौशाला में भेजते हैं। एक बार गौशाला का चंदा इकट्ठा करने गए, रीना जी ने वहाँ चंदा इकट्ठा करने गए थे अपना। एक ढाणी में दोनों की मुलाकात हो गई। तो बात चली कि आप कैसे हैं? मैं कि मैं भी मांगने आया हूँ। बहन जी कहते मैं भी मांगने आई हूँ। फिर ये कहता आप गौशाला के लिए आए। तो उन्होंने अपनी जीप से उतार के एक में गेहूँ का डाल दिया और 1100 रुपये की रसीद कटवा ली। उसके बाद लगातार आना शुरू कर दिया। और आज भी उन्होंने 11,000 रुपये रीना जी ने, तो इनके ये शिष्य हैं महन मौसम जी और कंचन जी, दोनों ने शिष्य है। इन्होंने 21-21 रुपये का आज भी सहयोग किया है। आपके लिए आभारी हैं। अब मैं भाई साहब के बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ। पिछले वर्ष गोपाष्टमी के पर्व पर, गोवर्धन पूजा पर्व पर यहाँ आए थे। उस टाइम हमने 3 चीज़ें इनसे डिमांड की थी। एक शेड, वो शेड बनकर तैयार है। एक बागमती पंचायती भूमि पर 4 दीवारी, उस 4 दीवारी का काम भी लगभग पूरा है। जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी हो जाएगा। और एक बड़ा गेट चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की याद में, वो गेट भी भाई साहब ने कह रखा है, वो भी जल्दी तैयार हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ इनसे मांगते हैं, ये सहज स्वीकार करते हैं और देते हैं। हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। अब आपसे प्रार्थना करते हैं, आप भी अपने मुखारबिन से कुछ 2 शब्द जरूर। अच्छा ठीक है, तो फिर कीर्तन आपके सत्संग सुनेगा।